एजुकेशन स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट जो है उन्हीं का रहा है। उन्होंने स्कॉलरशिप व्यवस्था की कि दलित और पिछड़ा और जो अपने को अगड़ा समझता है, उन्होंने 27% आरक्षण अपने राज्य में लागू किया। KGMU के ब्राउन हॉल में लगभग 15 वर्षों से यह कार्यक्रम मनाया जाता है। पूरे देश में छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। आपको बता दें, आज जहां एक और पूरे देश पूरे विश्व में महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज की जो है जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाई जा रही है। हमारे साथ में GMU में जो है जयंती समारोह के संयोजक रामचंद्र पटेल जी से बात करेंगे। अध्यक्ष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धीरेन्द्र जी, देखिए, साहू जी महाराज एक ऐसे हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, पिछड़े समाज का पीड़ा और दर्द को देखा है। उनको ये भी देखा है कि वो समय था कि वो रसोइयों में नहीं जा सकते थे और शिक्षा और सामाजिक भागीदारी तो शून्य थी। वो देखते हुए उनके साथ भी 2-3 घटनाएं घटी जिससे वो दुखी होकर के उन्होंने ये सोचा कि आज भी राजा होते हुए भी मैं शूद्र हूँ। ऐसी घटनाएं घटी उनके साथ कि एक राजा के साथ भी शूद्र के रूप में व्यवहार किया गया, चाहे वो बनारस में स्नान के समय हो, चाहे वो उनके राजमहल में हो, चाहे उनके रसोइया में हो, जहाँ भी रहा है उनको भी शूद्र के रूप में ही ट्रीट किया जाता था, व्यवहार किया जाता था। उससे वो दुखी हो गए कि बताइए, मैं एक राजा हूँ और छत्रपति हूँ। छत्रपति मतलब सिंह, जो कि आज लोग मानते हैं। मैं छत्रपति हूँ और छत्रपति राजा होते हुए भी मेरे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार और अपमानजनक घटनाएं घटाई जा रही हैं। तब उनको लगा कि ये जो शोषित, वंचित और दलित पिछड़ा समाज है, इसकी क्या पोजीशन होगी। क्योंकि वो राजा रहे हैं तो उनको तो मालूम है ना कि हम राजा हैं, हमारे साथ ऐसा होता है, तो हमारे राज्य में और जो ये समाज है इनके साथ क्या होता होगा। तब उन्होंने भागीदारी के रूप में 27% आरक्षण और सभी क्षेत्रों में उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की और व्यवस्था करके भागीदारी में लाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि उनके राजमहल में कामले साहब रहते थे, उनको भी कहा, क्योंकि वो SC समाज के थे, उनसे भी कहा कि नहीं, अब आप चाय की दुकान में खुलवाता हूँ। और रास्ते में एक चाय की दुकान खुलवाने के बाद और उसी से वो जाते थे आखेट में, जो वो खेलने जाते हैं, तो वहाँ जगह जा करके उनके चाय की दुकान पे चाय पी करके तब आगे बढ़ते थे। और उनके साथ जितने अधिकारी, कर्मचारी और उनके राजमहल के रहते थे, सबको चाय पिलाते थे। तो उनका मतलब ये था कि दलित और पिछड़ा और जो अपने को अगड़ा समझता है, सब एक बराबर हैं और सभी को एक समान अधिकार चाहिए। इसलिए उन्होंने 27% आरक्षण अपने राज्य में लागू किया, शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया और फ्री एजुकेशन स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट जो है उन्हीं का रहा है। उन्होंने स्कॉलरशिप व्यवस्था की कि जो समाज पढ़ना लिखना चाहता है और उनके पास धन का अभाव है, तो स्कॉलर से ही वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए साहू जी महाराज जो ये सामाजिक परिवर्तन की नींव रखा था, हम लोग उससे जो है प्रेरित होकर के और उससे जो है हम प्रभावित होकर के साहू जी महाराज को अपना आइकान, भगवान और मसीहा सब कुछ मानते हुए मैं उनकी जयंती मनाता हूँ। आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में जो है विभिन्न हस्तियाँ मौजूद रहीं। हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कौन कौन लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, हमारे इस कार्यक्रम में तो राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री और स्टेट मिनिस्टर सब आते हैं। लेकिन देखिए, जब महापुरुष की बात होती है तो हो सकता है कि वो पदासीन हों, लेकिन वो महापुरुष को नहीं समझ पाते। तो हमारा ये उद्देश्य था, अब जो महापुरुष की जयंती होगी, हम कोशिश करेंगे कि जो उस महापुरुष के विद्वान हैं, जानते हैं, समझते हैं और उनको पढ़ा है, समझा है, देखा है, वो आएंगे। तो जो यहाँ इकट्ठा होती है, भीड़ इकट्ठा होती है, यहाँ लोग सुनने आते हैं, उनके विचारों को सुनने आते हैं,
उनको एक मैसेज जाए, उसके लिए मैंने पूर्व IPS BP अशोक थे, पूर्व PCS राम कुमार साहब थे, और पूर्व IAS राजेश कुमार वर्मा थे, और हमारे जो है DK वर्मा साहब थे, जॉइंट डायरेक्टर उद्यान, तमाम इस तरह से हमारे सभी जो है अतिथि थे, और सब ने अपना विचार साहू जी महाराज के बारे में रखा, और उनके विचारों को ज़मीन पे उतारने के लिए उन्होंने अपना जो है एक शपथ लेकर गए कि हम लोग जो है साहू जी महाराज के विचारों को धरती पे उतारेंगे। इसके अलावा भी कुछ सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम हुआ, प्रशस्ति पत्र वगैरह दिए गए, क्या कुछ कैसा कार्यक्रम ये? देखिए, ऐसा है कि मेरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा समाज सम्मान से ही वंचित है, क्योंकि अपमानित किया जाता है, हमेशा अपमानित किया गया है। उनको कभी कोई सम्मान और स्वाभिमान के रूप में देखता ही नहीं, उनको तो हमेशा अछूत और क्या क्या जो शब्द हैं उस नज़रिए से देखते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो समाज में काम कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IAS हैं, IPS हैं, जो विद्वान हैं और समाज के लिए योगदान है उनका सम्मान होना चाहिए। अगर हम उनको थोड़ा सा सम्मान दे देते हैं और सम्मान कर देते हैं तो उनका मनोबल दूना होता है, और दूना होकर के और समाज के लिए आगे बढ़ करके वो काम करते हैं। सर, पहले तो पूरा परिचय, और हम जानना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या संदेश है आपका? जहाँ तक परिचय की बात है, मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय से रिटायर्ड समीक्षा अधिकारी हूँ, और छत्रपति साहू जी महाराज स्मृति मंच का जो शुरुआती दौर था उस समय का मैं फाउंडर रहा हूँ। रामचंद्र जी पटेल जी जो अध्यक्ष हैं उसके, उनके सहयोगी रहा हूँ। और इस कार्यक्रम के विषय में आपने कहा तो मैं पिछला जो है याद दिलाना चाहूँगा कि इस ऐतिहासिक KGMU के ब्राउन हॉल में लगभग 15 वर्षों से ये कार्यक्रम मनाया जाता है। और 15 वर्षों से, हाँ, और हम लोग सचिवालय के लोग यहाँ पर आकर के और सामाजिक संगठन के लोग आकर के यहाँ पर एक अपनी भागीदारी निभाते थे। यहाँ पर जो यहाँ KGMU के तमाम कर्मचारी अधिकारी जैसे डॉक्टर संतोष जी, डॉक्टर मनोज जी, डॉक्टर हरिराम जी, डॉक्टर JP रावत जी और तमाम ढेर सारे शैलेन जी हैं, जितने जो है कर्मचारी हैं, सब मिल करके इस कार्यक्रम की शुरुआत किया। और आज यहाँ पर हम लोग जो पूरे देश में छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है, उसी क्रम में हम यहाँ जो है मनाया है हम लोगों ने। हम यहाँ पर जो यहाँ के कोरोना काल में जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनको माननीय जो है राम नायक जी जो हमारे पूर्व राज्यपाल रहे हैं, उनके कर कमलों से, वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से उन सबको सम्मानित किया गया है इस मंच के माध्यम से। तो यह जो हमारा संगठन है, ये समाज में जो उपेक्षित है, वंचित है, उनके लिए काम करता है, महापुरुषों के सम्मान में जो है काम करता रहता है। और इस अवसर पर हम सभी देशवासियों को छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में आज छत्रपति साहू जी महाराज जयंती समारोह आयोजित किया गया था। पूरी कवरेज पर हमारे साथ में संयोजक और संस्थापक सहयोगी सर ने सभी ने जवाब दिए। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स। नमस्कार, धन्यवाद।